हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। होप सो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे, है ना। सो हाय गाइस, हम निकल रहे थे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग मतलब आज इनकी छुट्टी थी, तो इनकी मतलब मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हम निकल रहे थे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए। और क्यों, तो ऐसे ही जस्ट कुछ सामान लेना था हम लोगों को, तो इसलिए एक्चुअली मुझे हमारे जो न्यू किचन है ना, उसके लिए गैस लेना है। और मुझे जैसा गैस चाहिए वैसा तो वहाँ पर मिला नहीं, वहाँ मॉल में। तो फिर हम क्या करें, बट जाना तो था वो, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहा था कि लेना है। बट बोलते ना, जो काम करने गए वो तो हुआ नहीं, और दूसरी शॉपिंग कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोग उधर से पहले हम लोग क्रोमा वगैरह गए, वहाँ पर उतना कुछ सही नहीं मिला, रिलायंस वगैरह और क्रोमा वगैरह में। फिर हम लोग निकल गए DIY के लिए, और मम्मी को DIY देखना था, उन्होंने देखा नहीं था, इसलिए तो DIY गए, तो वहाँ पे से तो कुछ सामान ले लिया हम लोगों ने थोड़ा बहुत घर के लिए। आप बोलते ना, शॉपिंग करने जाओगे ना, मतलब आप मॉल जाओगे तो कुछ ना कुछ शॉपिंग हो ही जाती है आपसे, है ना। तो कुछ कर नहीं सकते। और आपको बता दूँ कि आज मैंने न्यू ड्रेस इसलिए वेयर किया है क्योंकि ये मुझे गिफ्टेड है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और आपको ये न्यू ड्रेस अगर चाहिए होगी तो इसके लिंक मैंने दी है मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, आप जाके ले सकते हो। और अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे पर्सनली DM कर देना, मैं आप लोग को लिंक भेज दूँगी। और काफ़ी रीज़नेबल ड्रेस है, काफ़ी अच्छी ड्रेस है, और आप कहीं भी वेयर कर सकते हैं गाइस, जैसे कि मैंने वेयर किया है। और इसको हम लोग अभी यहाँ पे फीड कराने आए हैं नित्या को, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगा है, और नित्या यहाँ पे बैठी है। हाय नित्या, हाय नित्या। तो चलिए फीड करा के आप लोगों से मिलती हूँ मैं गाइस, ठीक है। चलो, स्टे ट्यून। सो गाइज़, इसका जो फैब्रिक है ना, वो पूरा कॉटन है, और प्योर कॉटन है, और इतना अच्छा फैब्रिक है कि मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसे लग ही नहीं रहा था कि। सो गाइज़, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि हम वहाँ से फिर निकल गए स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और बस यहाँ पर नित्या मेरे बैग से खेल रही थी। उसे पता है कि ये बैग है, और वो बैग को ना हमेशा ऐसे सोचती है कि मैं लेके खेलूँ उसके साथ। और ये देखिए, यहाँ पे उसकी मस्ती चल रही थी अपने पापा के साथ, कुछ ना कुछ मस्ती करती रहती है। जब इसके पापा इसके साथ होते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती है। उसे पता है कि पापा बहुत ज़्यादा उसके ये है ना, पॉजिटिव है उसके लिए, इसलिए। और बस हम लोग जा रहे स्टेशन की तरफ, और जाते जाते काफ़ी लेट हो गया था, दोपहर हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। आप नित्या के गाल देख के आपको पता चल सकता है कि कितना धूप था, और पूरा नित्या क्या ना, नित्या के पूरे गाल में से लाल लाल हो गए थे। और मैं बहुत डर गई, मैंने बोला चलो भाई, अब इसके बाद घर जाना है, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों ने मंगा लिया था दही वड़े और कचौरी और लस्सी, वहाँ की बहुत फेमस थी, तो वही हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा खा पी लेते। एक्चुअली मुझे तो सिर्फ जूस पीना था, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ की बहुत फेमस है ये लस्सी और ये, तो चलो वो खा लो और लस्सी भी पी लो। बट मैंने ना कचौरी नहीं खाई, कचौरी बहुत तीखी बनाई थी, और आप लोग को बता दूँ मैं ज़्यादा तीखा स्पाइसी वगैरह नहीं खाती हूँ, बिकॉज ऑफ नित्या भी, और मुझे भी नहीं पसंद है, इसलिए। उसके बाद ये हो गई है शाम, शाम के 6 बज गए, चाय रख दिया था, सबको चाय बना के दिया था। और उसके बाद हम निकल रहे हैं घूमने के लिए निकल रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं मंदिर। मैं आप लोगों को बता दूं कि 30th को मेरा एनिवर्सरी था, जो कि हम नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे क्योंकि इनकी जॉब थी। तो अब हम लोगों में इस चीज़ पे कभी झगड़ा नहीं होता कि आज ये दिन है तो आज ही हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पता है ना कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, सारी चीज़ें बदल चुकी है। अब पहले जैसा कुछ नहीं है। आप लोग को बता दूँ कि पहले हम कहीं ना कहीं बाहर ही घूमने जाते थे, बट अब ऐसा है कि नहीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमें हर एक चीज़ करनी पड़ती है, फिनेंशियली भी, और हर एक मतलब हर चीज़ें देख के करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग मंदिर में आ गए थे दर्शन करने के लिए, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, उनसे कहा कि भाई जिस तरह हमारी जोड़ी बनाई है। और आप लोग को बता दूँ मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो बस जैसे पापा ने हम पे हाँ कृपा की, नित्या को दिया, हर एक चीज़ अच्छा किया हमारी लाइफ में, बस वैसे ही उनकी ब्लेसिंग हमेशा रहे। और जल्दी से ही मेरे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर 1000 होने वाले गाइस, प्रे कीजिए कि जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और मैं और अच्छा काम कर पाऊँ अपने यूट्यूब के लिए। और बस यही सारी चीज़ें हुई। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था बहुत टाइम से कि मतलब अब ऐसा हो गया ना कि हम एक दूसरे से गिफ्ट नहीं मांगते, जो भी हमारी जो भी चीज़ें होती है ना, हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो मैंने ना इनको बोला था कि मैं बहुत टाइम से इनको बोल रही थी कि मुझे मतलब बेसिकली कैसा होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं या डिनर करते हैं ना, तो मैं इनको बोल रही थी कि मुझे ना बारबेक्यू नेशन ट्राई करना है। और यहाँ पे ना हम लोग ना ज़ूडियो आ गए थे, क्योंकि ना पापा के लिए भी लेना था टी शर्ट, क्योंकि पापा के पास टी शर्ट नहीं था।
तो वही लेना था तो वो ले लिया। उसके बाद है ना, एक्चुअली हम लोग इसी के लिए निकले थे और हम लोगों ने सोचा था हम डिनर बाहर कर लेंगे, बट है ना बारबेक्यू नेशन जाने का मेरा बहुत टाइम से मन था। और अभी हमारे जो नियर बाय मॉल है वहाँ पर बारबेक्यू नेशन आया है, तो बस हम मेरे हस्बैंड बोला चलो तुमको ट्राई करना है तो हम यहीं ट्राई कर लेते हैं हम। और उसी दिन ना ये भी हो गया था कि मेरा पर्स है ना मंदिर में ही छूट गया था, तो मैं उसकी वजह से बहुत टेंशन में आ गई। तो 9 बज गए थे वहीं पे, तो हम बाहर भी जाते तो काफ़ी लेट हो जाता। और बारबेक्यू नेशन में तो आपको पता है कि हर एक चीज़ मिल जाती है। वो वहाँ पे ना बच्चों के लिए भी अच्छे से सिटिंग वगैरह सब कुछ दिया गया था। तो ये एक चीज़ अच्छी थी कि मैं ना पहली बार होटल में जाके खा पाई अच्छे से। नहीं तो कैसे होता है कभी ये संभालते नित्या को, कभी मैं संभालती, तो इससे ना खाना ठंडा हो जाता है और कुछ मज़ा नहीं आता है खाने में। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए पानी पूरी ये करने के लिए, खाने के लिए। और यहाँ पे ना वो छोले वाले पानी पूरी नहीं थे, वो बूंदी वाले पानी पूरी थे। तो मैं इनको वही बता रही थी कि मुझे थोड़े कम जमते हैं ये पानी पूरी, मुझे वो छोले वाले पानी पूरी जमते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें बात हो रही थी। और ये देखिए कितने अच्छे ये पनीर एंड ऑल ये सारी चीज़ें थी, मतलब बारबेक्यू वाला फील था। तो बस ये सारी चीज़ें थी, मशरूम, पोटैटोज़, क्रिस्पी कॉर्न, ये सारी चीज़ें स्टार्टर्स में थी। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें थी यार, मतलब क्या क्या बताऊँ, बहुत सारे डिशेस थे, मुझे तो याद भी नहीं है और मैंने इतनी ट्राई भी नहीं किया। आपको पता है कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि इतने सारे डिशेस होने के बाद भी मन नहीं करता कि क्या खाए क्या नहीं खाए। बट ये एक चीज़ अच्छा था कि वहाँ पे ना टमाटो सूप था और मैंने ना उनको बोला था कि मैं नित्या के लिए टमाटो सूप चाहिए। तो बट वो लोग इतने अच्छे लोग हैं ना कि उन्होंने नित्या के लिए टमाटो सूप मतलब जिस तरह से मैंने बोला था उस तरह से बना के दिया। तो थैंक यू यार, मतलब इतने अच्छे स्टाफ थे ना वहाँ के, मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने मेरा फेवरेट नूडल्स लिया, इन्होंने बिरयानी ली, मतलब हम लोगों ने अपनी अपनी फेवरेट डिश खाई। तो मैंने बोला ना कि टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है। पहले ऐसा होता था ना कि सिर्फ इनकी ही डिश जो पसंद होते थे हम वही खाते थे, ऐसा होता था। बट अब ऐसा नहीं होता है कि अब हम वो अपना डिश करते हैं, जो उनको पसंद है, मुझे जो पसंद है मैं वो खाती हूँ। क्योंकि हम ना डेली होटल नहीं जाते, हम कभी कभी होटल जा पाते हैं अब। और अब तो बहुत सारे, मैंने आपको बोला ना कि अब इतना हर चीज़ फिनेंशियली स्टेबल होता है, उस हिसाब से हमारे हर एक चीज़ चलती है अब। तो बस क्योंकि अब ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है और भी। और ये देखिए नित्या कितना इंजॉय कर रही थी, वो अपने पापा के साथ खेल रही थी, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जब हम निकलने ही वाले थे ना, तो फिर मतलब मैंने वहाँ पर देखा कि सब वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे बर्थडे एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने बोला सही है, तो मुझे पता भी नहीं चला। और फिर बाद में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बोला कि मतलब आप लोगों का एनिवर्सरी है तो हम एक कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहते हैं। और मतलब इतना अच्छा उन लोगों ने सर्विस दिया ना कि मैं बहुत खुश हुई बारबेक्यू से। और फिर उन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा पेस्ट्री ऑर्गेनाइज़ किया, मतलब सारे स्टाफ को मिलकर कट करवाया, बहुत अच्छा लगा यार। मतलब हम ना बेसिकली केक वगैरह नहीं कट करते क्योंकि केक मुझे नहीं पसंद है और ना मेरी पूरी फैमिली को पसंद है। जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी मेरे हस्बैंड ने उस दिन काजू कतली लाया था क्योंकि काजू कतली मुझे बहुत पसंद है। तो बस हम लोगों ने उस दिन भगवान को वही चढ़ाया था और उन्होंने ये ड्रेस गिफ्ट की थी मुझे। तो मैंने तो उसी दिन मेरी एनिवर्सरी उसी दिन बन गई थी। ये तो उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री थी, तो चलो ये भी ले लिया और सेलिब्रेट कर लिया। तो बस ये आज का दिन ऐसे ही था, बहुत मज़ा आया। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।